सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 4 का पाठ 8 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है निराली मधुमक्खियाँ। ये एक जानकारी हेतु दी गई कहानी है, जिसके माध्यम से हम लोग जानेंगे कि मधुमक्खियों के बारे में कि वो कैसी प्राणी हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, वो किस प्रकार मेहनत करके अपना भोजन बनाती हैं। तो आइए जानें कि मधुमक्खी जो है एक कीट वर्ग की प्राणी है। यह एक कीट वर्ग की प्राणी है। मधुमक्खी में मधु यानी मधुमक्खी से हमें क्या प्राप्त होता है? शहद, जो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक होता है। ये संघ बनाकर रहती हैं। मधुमक्खी हो या चींटियाँ, ये अपने संघों में रहती हैं। प्रत्येक संघ में एक रानी, कई 100 नर और शेष श्रमिक होते हैं। मधुमक्खियाँ छत्ता बनाकर रहती हैं। इसका यह घोंसला छत्ता मोम से बना होता है। इसके वंश एपिड्स से 7 जातियाँ एवं 14 उपजातियाँ हैं। तो आइए जानें ये सभी जो है इन सारे के बारे में हम लोग विस्तार से जानें। तो दुनिया भर में कीट पतंगों की जितनी जातियां हैं, उनमें से मधुमक्खी सबसे निराली है। लाखों वर्ष पहले मधुमक्खी के शरीर का ढांचा पंख रहित होता था। बहुत बाद में पंखों वाली जातियां अस्तित्व में आई। विशाल विश्व में इसकी मुख्यतः 4 जातियां हैं। इसमें से 2 जातियां छोटी मक्खी की है, जो एपिस फ्लोरिया व एपिस डोरसेटा के नाम से जानी जाती है। ये भारत, माल्या, श्रीलंका, बर्मा तथा चीन आदि देशों में के जंगली व पर्वतीय इलाकों में पाई जाती है। ये आकार में छोटी होती है तथा खुली जगहों पर छत्ता बनाती है। एपिस डोरसेटा बेहद जहरीली किस्म की होती है और कई बार मनुष्य के लिए जानलेवा सिद्ध होती है। इसमें पुत्तिका मधुमक्खियाँ विषैले फूलों से भी मधु संचय करती हैं, यानी कि वो सभी जो हैं विषैले फूलों से मधु को इकट्ठा करती हैं। 2 अन्य जातियाँ एपिस सेरना और एपिस मोलिफेरा है। एपिस सेरना भारतीय किस्म की है तथा मैदानी इलाकों में रहना पसंद करती है। यह अपना छत्ता गुफाओं, दीवारों, घरों एवं वृक्षों आदि पर बनाती है। एपिस मोलिफेरा दक्षिण एशिया में पाई जाने वाली 2 तरह की मक्खियों का मिला जुला नाम है। इन्हें एक ही जाति की संतान माना जाता है। यह जाति सारी दुनिया में फैली हुई है। मधुमक्खियों की 3 किस्में हैं, जो मादा रानी मक्खी, मादा कामगर मक्खी व नर मक्खी के नाम से जानी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण स्थान मादा रानी मक्खी का है। इसकी आयु 4-5 वर्ष की होती है। रानी मक्खी 1 मिनट में कई व रात दिन भर में कई हजार अंडे देने में सक्षम होती है। अंडे सेने वाले तथा ना सेने वाले 2 तरह के होते हैं। ना सेने वाले अंडे छत्ते के छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, यानी जो अंडे नहीं सेते हैं वो छेदों को बढ़ाने में सहायक होते हैं, जबकि सेने वाले अंडे से मक्खियाँ पैदा होती हैं। अंडों में से जो बच्चे निकलते हैं उसमें कई रानियाँ भी होती हैं। बड़ी रानी इन्हें मारने का यत्न करती हैं और इन्हें पौष्टिक भोजन भी उपलब्ध करवाती हैं। कुंवारी रानी मक्खी युवा अवस्था में छत्ते से बाहर निकलकर एक विशेष आवाज़ निकालती हैं, जिसे सुनकर अन्य कुंवारी मक्खियाँ भी बाहर आ जाती हैं। तब इनकी आपस में लड़ाई होती है। जो जीतती है वही जीवित रहती है। अब आइए जाने छत्ते के बारे में। तो छत्ते में सबसे अधिक संख्या मादा कामगर मक्खियों की होती है। ये अंडे नहीं देती। छत्ते बनाने का सारा कार्य इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। एक छत्ते में ये कई हजार होती हैं। छत्ता बनाने के बाद शहद एकत्र करने के अलावा ये रानी मक्खी की ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, उसे साफ करती हैं, उसकी मालिश करती हैं और बढ़िया से बढ़िया खाना मुहैया कराती हैं। अंडों से बच्चे निकलने पर मजदूर मक्खियाँ बड़ी तत्परता से उनकी देखभाल करती हैं तथा दुनिया का सामना करने लायक होने तक उनकी देखभाल करती हैं। नित्य प्रीत ये मक्खियाँ एक निश्चित समय तक फलों का रस एवं पराग एकत्रित करती हैं। मात्र 500 ग्राम शहद एकत्र करने के लिए मक्खियों को 50 लाख फूलों का रस चूसना पड़ता है। रानी मक्खी बच्चे बड़े हो जाने पर अन्य मक्खियों को साथ लेकर नई जगह की तलाश में उड़ जाती हैं तथा ये सभी किसी
पेड़, दीवार या गुफा के मुहाने पर बैठ जाती हैं। मजदूर मक्खियाँ नया छत्ता बनाने में व्यस्त हो जाती हैं। मधुमक्खियाँ आकार में जितनी छोटी होती हैं, अक्ल के मामले में उतनी ही समझदार मालूम पड़ती हैं। बच्चे के पालने पोसने हेतु जो छत्ता ये बनाती हैं वह बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत अनोखा होता है। आश्चर्य में डालने वाला यह चमत्कारी एवं कलात्मक छत्ता बहुत ही सुरक्षित स्थल पर फूलों की क्यारी अथवा हरियाली के आसपास बनाया जाता है। प्रत्येक छत्ते में कई कोष्ठ होते हैं और हर कोष्ठ में 6 कोने बने होते हैं। इन कोष्ठों में भारी भरकम शहद तो सुरक्षित रहता ही है, साथ ही ये मक्खियों के अंडे, बच्चों आदि के लिए भी बढ़िया आश्रय स्थल है। छत्ते को बनाने वाले व इसको सुरक्षा प्रदान करने वाली कामगर मक्खियों का रहन सहन सभी से निम्न श्रेणी का होता है, जबकि छत्ते के तापमान को घटाने बढ़ाने से लेकर फूलों का रस निकालना व पानी एकत्र करना इन्हीं के जिम्मे होता है। कामगार मक्खियाँ खेतों, वनों एवं जंगलों से अनेकानेक फूलों का रस अपने पेट में एकत्र करती हैं। ये अपने मुंह में लगी लंबी नली को फूलों में गड़ाकर रस व पराग को चूसकर ऐसा करती हैं। मक्खियों के पेट में यह रस अनेक प्रकार से रूपांतरित होकर शहद व मोम का रूप धारण कर लेता है। इसके बनने में मधुमक्खियों के शरीर की भीतरी लवण क्रिया बेहद सहायक होती है। शहद वस्तुतः मकरंद यानी पुष्प रस से है, जो मक्खियाँ अपनी लार द्वारा बनाए गए छत्ते में जमा करती रहती हैं। अब आइए जानें कि शहद जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो शहद है 8 प्रकार का होता है। विभिन्न फूलों, पेड़ों एवं जंगलों के भेद से इसके गुणों एवं स्वाद में थोड़ा बहुत अंतर जरूर होता है। जैसे धतूरे के आसपास वाला शहद विषैला होता है। नीम के पेड़ का शहद कुछ बकबका परंतु उत्तम होता है। सरसों, तुलसी और अन्य औषधीय पेड़ पौधों से प्राप्त शहद भी श्रेष्ठ होता है। यह सफ़ेद, गाढ़ा पीला, प्रगाढ़, लालिमा युक्त, भूरा, अंबारा व काले रंगों में पाया जाता है। इसमें 80 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। इसी कारण आयुर्वेद ने इसे अमृत की संज्ञा दी है। शुद्ध शहद में प्रायः एक समान रासायनिक प्रतिशतता होती है। इसमें 3 प्रकार की शर्करा पाई जाती है, जो क्रमशः फूलों की, अंगूर की व गन्नों की शर्करा के नाम से जानी जाती। इन 3 शर्कराओं में अंगूरी शर्करा सीधे रक्त में मिलने वाली है। शर्करा के अतिरिक्त शहद में अम्ल, प्रोटीन, लौह, तांबा, मैग्नीज, पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम, क्लोरोफिल, आयोडीन, कैरोटीन, एमोनी एसिड तथा विटामिन ए, B6, B2 और C पाए जाते हैं। शहद में 42% विशुद्ध ग्लूकोज रहता है। मिठास की इसकी अधिकता के कारण शहद में विषाक्त जीव जिंदा नहीं रह पाते। अमेरिका के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्टुअर्ट वेंड ने लंबे अनुसंधान के बाद यह पाया कि घातक रोगाणु शहद में रखने के बाद 2 से 5 दिन के अंदर नष्ट हो गए। संभवतः इसी कारण प्राचीन काल में लोग शहद से घावों की पट्टी करते थे। शहद तमाम खाद्य पदार्थों में उत्कृष्ट एवं गुणकारी है। तरल पदार्थ में इससे अधिक शुद्ध और मीठी चीज़ संसार में दूसरी नहीं है। यह गन्ने की चीनी से 25% अधिक मीठा होता है। 1 किलो शहद में 3,500 कैलोरी होती है, जबकि गाय के 1 लीटर दूध में 620, 1 किलो सेब में 4101, 1 पाउंड शहद में 70 अंडों से अधिक शक्ति होती है। यह स्वतः पचा हुआ भोजन है, इसलिए इसे पचाने के लिए शरीर को थोड़ी सी भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। जीभ पर रखते ही यह रक्त के साथ घुलना शुरू हो जाता है। शहद ऐसा योगवाही पदार्थ है जिस गुण वाले पदार्थ के साथ लिया जाए उसी के अनुकूल होकर गुणों में वृद्धि करता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को शहद और उससे बनी वस्तुओं के बारे में और उसके गुणों के बारे में अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।